नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि 5 अगस्त को एक बार फिर से है वर्षगांठ JNK में जब धारा 370 को हटाया गया था। और जब हटाया जा रहा था तो ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में चीज़ें नॉर्मलाइज की जाएंगी, जम्मू कश्मीर में विकास ज़्यादा होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो घाव हैं, खासकर जो उनके दिल पर जो घाव लगे हैं, उन पर मरहम लगाया जाएगा। इस तरीके की तमाम बातें हुई थी। और आज जब वो वर्षगांठ नज़दीक है, 2 साल पूरे हो चुके हैं, ये तीसरी वर्षगांठ अब होगी, तो जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने एक नया ऑर्डर निकाला है। और ये ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर वो ऑर्डर है जिससे कि अब वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी या सड़कों पर उतरे थे या पत्थर फेंका था, वो लोग अब जम्मू कश्मीर की सरकार में सरकारी नौकरी के दावेदार नहीं रहेंगे। इसके अलावा वो गवर्नमेंट स्कीम से भी बेदखल किए जाएंगे। जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनसे उनको बाहर रखा जाएगा। इसके पहले कि मैं आपको और डिटेल्स बताऊं, आइए जानते हैं कि ये किसने इशू किया है ये ऑर्डर। ये जम्मू कश्मीर का जो पुलिस का जो इंटेलिजेंस विंग है, उसने ये ऑर्डर निकाला है कि जितने भी लोग जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज में फंसे हैं, जिन्होंने पत्थरबाजी की है या जिन्होंने वो अपराध किया है जो कि राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है, तो उन लोगों के पासपोर्ट को क्लियर नहीं किया जाएगा। जब भी आप पासपोर्ट इशू होता है तो पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, जिसमें कि आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है। तो उसी वेरिफिकेशन प्रोसेस में जम्मू कश्मीर के प्रशासन का ये कहना है कि वो लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की है या लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज में फंसे हुए हैं, उनके पासपोर्ट को क्लियरेंस नहीं मिलेगी। यानी कि अब ये तमाम लोग जो अभी तक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते आए थे या सड़क पर उतरे थे या इन्होंने पत्थर मारा था इम्पेशंस के चलते, उन सारे लोगों का पासपोर्ट क्लियर नहीं किया जाएगा। यानी कि एक सख्ती भरा ऑर्डर है और एक बहुत ही बेरहम ऑर्डर है, जिससे कि बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वैसे ही बहुत सारे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था और ये उसी सीक्वेंस में अब एक और नया ऑर्डर सरकार की तरफ से आ गया है। अब आपको बता दें कि सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि पासपोर्ट उन लोगों का क्लियर नहीं होगा, उनको वीजा क्लियर नहीं होगा जो लोग एंटी नेशनल्स हैं या जो लोग एंटी इंडिया हैं। तो देश में एक नहीं 50 एग्जाम्पल्स हैं या सैकड़ों एग्जाम्पल्स आप कह लीजिए कि मासूम लोगों को एंटी नेशनल्स बताया गया है, मासूम लोगों को ये कह दिया गया है कि वो आतंकवादी हैं, मासूम लोगों को माओवादी बना दिया गया है। तो क्या गारंटी है कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो वहां के लोगों से न्याय कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि सरकारी महकमे से जो खबरें आ रही हैं उसमें हाल में जो जम्मू कश्मीर की आर्मी है उसने कुछ चीजों का खुलासा किया है। उनका ये कहना है कि जो एक नया मोडस ऑपरेंडी जो एक बन रहा है कि जितने भी कश्मीर के जो नवयुवक हैं उनको वीजा देकर पाकिस्तान बुलाया जाता है और फिर वहां से जब वो लौटते हैं तो उनके हाथ में हथियार होते हैं। यानी कि उनको इस तरीके से इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है कि वो जाते मासूम लड़कों की तरह हैं, लेकिन जब वो लौटते हैं तो हथियार बंद आतंकवादियों की तरह लौटते हैं। और एक आर्मी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने शनिवार को एक आंकड़ा भी दिया कि ऐसे 40 नवयुवक थे जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, उनको वीजा पे वो गए थे और वापस जब वो लौटे हैं तो आतंकवादी के रूप में लौटे हैं। और उन 40 में से 27 लोग हथियार के साथ वापस हुए, कई एनकाउंटर में मारे गए और कई अभी भी बॉर्डर के उस पार हैं। इस बात का खुलासा आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने किया है। अब जो जम्मू कश्मीर की जो इंटेलिजेंस विंग है उनका ये कहना है कि किसी भी जब जम्मू कश्मीर के नौकरी की बात आती है या गवर्नमेंट सर्विसेज की बात आती है या गवर्नमेंट स्कीम्स की बात आती है तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि CID की रिपोर्ट कश्मीर सरकार में नौकरी के लिए बहुत जरूरी है। और इस प्रावधान के लिए जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स इंस्ट्रक्शंस 1997 उसमें संशोधन भी किया गया था। और इसमें यह कहा गया है
कि सीआईडी डिजिटल एविडेंस भी कलेक्ट करेगा, यानी कि जिन लोगों के पासपोर्ट क्लियर होने हैं या जिन लोगों को कोई गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिशियरी होना है, तो जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो डिजिटल एविडेंस भी वेरीफाई करेगा। अब डिजिटल एविडेंस में क्या कौन सा वेरिफिकेशन होता है? डिजिटल एविडेंस में कोई अगर आपका सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, यानी कि आपको पत्थर फेंकते हुए या सड़क पर विरोध करते हुए अगर आपका मिल जाए, या ऐसी कोई फोटोग्राफ मिल जाए, या कोई वीडियो मिल जाए, या आपका कोई ऐसा ऑडियो क्लिप मिल जाए, या आपकी कोई ड्रोन से ली हुई जो क्वाडकॉप्टर इमेजेस हैं अगर वो आपकी मिल जाती हैं, तो आपके वेरिफिकेशन के लिए वो जरूरी होंगी। और इस रिपोर्ट को नॉर्मल जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसके साथ लगाया जाएगा। और अगर ये पता चल गया कि आपका कोई ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते नजर आए हैं, या कोई एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज जहां पर आपने अधिकारों के लिए पत्थर फेंकते हुए आप नजर आ रहे हैं, या फिर आपका ऐसा कोई वीडियो मिला है, तो फिर आपके लिए पासपोर्ट क्लियरेंस बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आप फिर कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते बाहर के देश में, क्योंकि ना आपको पासपोर्ट मिलेगा ना आपका वीजा क्लियर होगा। तो ये तमाम शर्तों के साथ ये एक नया डिक्टेट यानी कि एक नया ऑर्डर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आया है। जो बीजेपी का कहना है, बीजेपी कहना है कि देखिए हम उस नर्म सरकार में से नहीं है जो कि अलगाववादियों से भी मिलती थी, बल्कि हम उन पत्थरबाजों, क्योंकि पत्थरबाजी के चलते बहुत सारे आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो जवान हैं, वो मारे गए थे, लोग मारे गए थे। तो उनका ये कहना है कि पत्थरबाजों को हम नहीं बख्शेंगे और पत्थरबाजों के खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर इस ऑर्डर के मिसयूज की यानी कि उसके दुरुपयोग के चांसेस ज्यादा हैं। ये सब जो हो रहा है ये इन लाइन विद जो चीजें पिछले 2 साल से चल रही हैं, बल्कि उससे पहले से भी यहाँ पे पासपोर्ट बनाना कोई आसान काम नहीं था। सीआईडी क्लियरेंसेस जो हैं वो अक्सर ज्यादा टाइम लेती हैं, अनलाइक रेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कई बार कई लोगों को 2-2 साल भी वेट करना पड़ता है। उसके बाद एडवर्स रिपोर्ट आ जाती हैं, और कई बार एडवर्स रिपोर्ट नहीं भी होती तो ये लिखा जाता है कि फलां फलां जो है वो इसके साथ उनकी रिश्तेदारी है, इस वजह से इस बुनियाद पे उनको पासपोर्ट नहीं इशू किया जाए। तो ये चीजें, ये सिलसिला चल रहा था। अब एक इसको वो एक लीगल शक्ल, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म देने की कोशिश है। कुछ तो सीआईडी क्लियरेंसेस कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स वगैरह के अगेंस्ट तो आती हैं, लेकिन यहाँ पे कश्मीर में जब आप एक बार बोल देते हो ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में या स्टेट की सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रहा है, उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है किसी को भी, और कई बार विच हंटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें नाम किसका आएगा अगर सुनवाई नहीं हो रही है, इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा है। एक प्रॉपर, एक बाकायदा ट्रांसपेरेंट एक प्रोसेस होना चाहिए कि कौन किस एक्ट में मुलविस है। अब कुछ दिन पहले ही अगर हम बात करेंगे, नौकरियां नहीं दी जानी चाहिए। पिछले 2-3 महीने से कई जो सरकारी मुलाजिम हैं, इंक्लूडिंग टीचर्स भी हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त उनको किया गया है, और इसी बुनियाद पे कि ये जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, ये एक प्ली ली गई है और कोई एक उनको हियरिंग नहीं मिली। एक वन साइडेड आर्बिट्ररी इस किस्म के फैसले लिए गए हैं। अनलेस एंड अनटिल एक तरीका तो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन करने का, और एक प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर आप पिछले 2 साल से देखें, 5 अगस्त 2019 के बाद स्टोन पेल्टिंग में के इंसिडेंट्स में एकदम डिक्लाइन आया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये भी समझता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए हर स्टेट में एंटी नेशनल एलिमेंट्स को पकड़ने के लिए, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि वो लोग जो गुमराह करते थे बच्चों को, या वो लोग जो गलत सीआईडी वेरिफिकेशंस बनाएंगे, या वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और अननेसेसरली पर्सनल राइवलरीज की तरह उनको भी निशाना बनाया जाएगा, मैं समझता हूँ वो भी उसको भी चेक एंड
क्रॉस चेक करना पड़ेगा और उन लोगों के लिए भी एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी ताकि ये जो ऑर्डर आया है इसका दुरुपयोग ना हो। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप 2 साल से देखें खासकर कश्मीर में तो ह्यूमन राइट वायलेशंस तो हो रही हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन डिक्लाइन जहां स्टोन पेल्टिंग में हुआ है, वहीं और चीज़ों पे जैसे कि आपका इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, आपके फ़ोन मोबाइल्स बंद हैं, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद है, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बंद है, आपकी बहुत सी चीज़ें 2 साल से बंद हैं। तो वो भी कोई तरीकाकार नहीं है जम्मू कश्मीर को डील करने का। आपको फ्लेक्सिबल रहना है, अपने एक फुल प्रूफ सिस्टम से जो भी आप लॉज ला रहे हैं, लोगों के हितों को देखते हुए, लोगों को फ़ायदा देने के लिए वो लॉज लाने हैं ताकि लोग और अच्छी तरह डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस का हाथ थामे और जम्मू कश्मीर को आगे ले चले। लेकिन ये जो ऑर्डर आया है, ये इसको भी एक क्रॉस चेक करना है ताकि ये कहीं नुकसानदेह ना हो। देखिए, जहाँ तक एंटी नेशनल एलिमेंट्स का ताल्लुक है, वो सरकार में हो, सियासत में हो, जुडिशरी में हो, किसी में भी, उनको बिल्कुल गवर्नमेंट का हक है उनको नैप करना। लेकिन जो लोग अच्छे ढंग से अपनी नौकरियां कर रहे हैं या अच्छे ढंग से साजगार माहौल में अपनी ज़िंदगियां बसर कर रहे हैं, तो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है या फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट और ये चीज़ें हैं, उसको छीनना या उस पर कर्ब करना, मैं समझता हूँ दैट इज़ नॉट गुड। देखिए, उम्मीद यही थी कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से हम यूटी में चले गए, लोगों ने आर्टिकल 370 को तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन हाँ, स्पेशल स्टेटस, जो स्टेटहुड से हम यूनियन टेरिटरी में आए थे और जो प्राइम मिनिस्टर ने 5 अगस्त 2019 को एड्रेस टू नेशन में कहा था, तो उसी से यही उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बनने जा रहा है। लेकिन ऑन ग्राउंड आज 2 साल से ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी, मुझे ज़ाती तौर पे तो नहीं दिखी जिसकी उम्मीद, और मैं भी पूरी उम्मीद था कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि दिल्ली और चंडीगढ़ की तरह हम एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी में पहुँचेंगे। यहाँ ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन डिफंक्ट थी, SSR भी डिफंक्ट थी, यहाँ सब चीज़ें जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं वो हेडलेस है 2 साल से। तो मैं समझता हूँ कि सीरियसली जम्मू कश्मीर को जिस नज़र से देखना चाहिए था उस नज़र से नहीं देखा गया, जो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में और प्रॉब्लम का बायस हो सकता है जब भी यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आएगी। आपने इसी साल मार्च के महीने में देखा था कि जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री थी और जो PDP यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती, तो उनके पासपोर्ट को डिनाई किया गया था और उनको फिर पासपोर्ट नहीं मिला क्योंकि उनका पासपोर्ट भेजा गया था वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए, जिसकी उसकी मियाद ख़त्म हो रही थी। तो उनके पासपोर्ट को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे लोगों की एक बहुत लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने अपनी आवाज़ें उठाई थी, पत्थरबाजी की थी। और ये वो दौर था जिस समय 2008 में अमरनाथ लैंड कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद 2009 में शोपिया जब मर्डर केस हुआ था, उस समय बहुत विरोध के सुर उस समय जम्मू कश्मीर से उठे थे। 2013 में जब अफजल गुरु को फांसी चढ़ाई गई थी तो उस समय भी इसी तरीके का माहौल देखा गया। 2016 में बुरहान वानी जब मारा गया था तो उस समय भी इसी तरीके के विरोध नजर आए थे, जिसमें कि पत्थरबाजी भी हुई थी, लोग मारे गए थे। और उसके बाद 2019 में जब JNK का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था केंद्र सरकार ने, तो उस समय ये चीजें नजर आई थी। अब अगर एक ऑफिशियल आंकड़े पर अगर आप नजर डालें, मोटा मोटा आंकड़ा मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि 2016 और 17 में करीब 3773 ऐसे केसेस हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के हैं। तो ये जो मामले आज बने हुए हैं, क्या इन सारे लोगों का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, उनको वेरीफाई नहीं किया जाएगा? और 11,290 लोग उस साल अरेस्ट हुए थे, 2016 और 17 की मैं बात कर रही हूँ। उसी तरीके से 2008 से 2017 का एक फिगर आया है जिसमें कि बहुत सारे आरोपों के तहत करीब 9,730 लोग आरोपी देखे गए थे, जिनको बाद में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने माफ भी किया था। तो कहने का मतलब ये है कि आज इस ऑर्डर का मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत ज़्यादा है। कश्मीर में हर आदमी को एक आरोपी की नज़र से देखा जाता है। और जो आज महबूबा मुफ्ती ने इस बात को कहा कि कश्मीरीज आर कंसिडर्ड गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, तो वो एक सही बात है कि हर कश्मीरी को आप आरोपी मानते हैं जब तक कि वो मासूम या निर्दोष नहीं साबित होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपने इतनी सारी पावर्स पुलिस को क्यों दे दी है? कोई बंदा या कोई व्यक्ति आरोपी है या निर्दोष है, इस बात का फैसला कोर्ट करेगी।
सीआईडी रिपोर्ट यहाँ पर इसके क्या मायने हैं। एक पुलिसिया स्टेट एक बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पर पुलिस के डंडे के चलते ना आप ट्रैवल कर सकते हैं, ना आपके पासपोर्ट को क्लियरेंस मिलेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर में चीजें नॉर्मल हो रही हैं? अगर कश्मीर में वाकई में चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं तो ऐसे तानाशाह ऑर्डर की जरूरत ही नहीं थी। और इसको राष्ट्रवादी एक नैरेटिव के तहत इसको बांधा जा रहा है, उसमें मानव अधिकारों का क्या होगा? मानवाधिकारों का जो उल्लंघन है उससे कैसे निपटेगी ये सरकार? क्या जो एलजी मनोज सिन्हा है वो क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं? बीजेपी के पास केवल एक नैरेटिव है कि देखिए नेशनलिज्म के वो खिलाफ नहीं जाएंगे, नेशनलिज्म का झंडा हम गाड़ेंगे, लेकिन मानवाधिकारों का और जो मासूम लोगों को जिस तरीके से जेल में डाला जा रहा है उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या गारंटी है कि पुलिस इस चीज को लेकर उसका दुरुपयोग नहीं करेगी? पुलिस क्या गारंटी है कि आज बदले की भावना से लोगों को सरकारी नौकरियों से बेदखल कराएगी? क्या गारंटी है कि पुलिस बदले की भावना से या किसी एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत या किसी निर्देशन के तहत इन सारे लोगों को गवर्नमेंट स्कीम से बाहर रखेगी? तो ये सारे यहाँ पर बड़े सवाल इस समय खड़े हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो स्पेशल टास्क फोर्स है राज्य की, वो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने हैं वो देखेगी कि किन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सहानुभूति आतंकवादियों के साथ है। तो एक कैसा समाज जम्मू कश्मीर में बनने की कोशिश हो रही है। अब आपको याद दिला दें कि 2019 में अप्रैल के महीने में प्रवीण तोगड़िया ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आई विल ऑर्डर द कार्पेट बॉम्बिंग ऑफ स्टोन पेल्टर्स, यानी कि जितने भी पत्थरबाज हैं उनकी कार्पेट बॉम्बिंग की जाएगी, उनको बम से उड़ा दिया जाएगा। ये प्रवीण तोगड़िया का कहना था। तो क्या ये जो कार्पेट बॉम्बिंग वाला एक जो स्टेटमेंट प्रवीण तोगड़िया ने किया था, तो क्या आज उसी को अंजाम दे रही है हमारी नई कश्मीर की सरकार, हमारा नया कश्मीर का प्रशासन, जिसमें कि मानवाधिकारों की कोई जगह नहीं है? और कई लोगों ने, जैसे कि ट्विटर पर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है एनसी अस्थाना, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल इलीगल ऑर्डर है। और लीगल पोजीशन क्योंकि ये है कि आप किसी का पासपोर्ट नहीं रोक सकते हैं अगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर है भी तो कहने का मतलब ये है कि आपने अल्टीमेट पावर्स पुलिस को दे दी हैं। पुलिस के हाथ में अब आपकी नौकरी है, पुलिस के हाथ में आपका पासपोर्ट है, पुलिस के हाथ में वो सारे फैसले हैं जिनसे कि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा। तो सारी चीजें अगर पुलिस के हाथ में है तो जम्मू कश्मीर कहां से नॉर्मल है? यानी कि जो मानवाधिकारों के उल्लंघन इतने सालों में हो रहे थे, हमने क्या चीज बदल ली 370 हटाकर? तो आज ये सारे बड़े सवाल हैं। और ये सवाल आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 साल बाद लोग इसका आकलन कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास की यात्रा कितनी आगे बढ़ी, जम्मू कश्मीर में लोगों का भरोसा कितना जीतने की कोशिश की गई, जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के स्केल पर क्या मौजूदा सरकार आगे बढ़ पाई है, क्या वहां लोगों के जो घाव हैं उस पर मरहम लगा पाई है। और अगर इस तरीके के ऑर्डर्स जम्मू कश्मीर की जो इंटेलिजेंस विंग है अगर वो निकालती रहेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों का भरोसा ये सरकार नहीं जीत पाएगी। क्योंकि अगर आप लोगों के पासपोर्ट्स को रोकेंगे, लोगों के वीजा पर बैन लगाएंगे, लोगों को सरकारी नौकरियों से बेदखल करेंगे, तो आप लोगों का मन कैसे जीतेंगे? तो ये बहुत ही तानाशाह ऑर्डर है जो कि मानवाधिकारों का साफ साफ उल्लंघन है। और आप इस तरीके से, जबकि एक समाज में एक दौर आता है, जो दौर मैंने आपको बताया, जैसे कि जब शोपिया मर्डर केस हुआ था, जब अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया गया था, बुरहान वानी जब मारा गया था, उसी तरीके से जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो क्या वो सारे लोग आज जो कश्मीर में इतनी सारे आज परिवार हैं जिनका कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति सड़क पर दिखा था अपनी आवाज को उठाता हुआ या पत्थर फेंकता हुआ, तो क्या आज आप उन सारे लोगों को नौकरी से बेदखल कर देंगे? जरा सोचिएगा। हो सकता है कि इस ऑर्डर को लोग, कश्मीर के ही लोग, हो सकता है कि कोर्ट में भी चैलेंज करें। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।